हम यूनिवर्स में एक एनर्जी फ्लोट करते हैं, भले उसको चोट भी लगी हो बट आपके बैड कर्मा में काउंट नहीं हो रहा, लेकिन रीडिंग बताती है कि क्यों है। कोई किसी की किस्मत नहीं बदल पाएगा भाई। आप अपने आप से कैसे शादी कर लोगे? आपकी कोई सोल फैमिली से आ गया, उससे आप अट्रैक्ट हो गए, ये बिल्कुल पॉसिबल है। उनके ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ होगा। उस एनर्जी ने उस कमरे में बांध रखा था जी, बात रखा। ताकि वो किसी भी पॉजिटिव एनर्जी के नजदीक ना जाए। आपने सोलो वीडियोस देखे हैं, आज तक आपने हमारे सेशंस देखे हैं, पर आज हम एक नई शुरुआत करने वाले हैं। और शुरुआत में हम क्या करने वाले हैं, अपने गेस्ट से मिलवाने वाले हैं। हमारे गेस्ट हैं बहुत ही रिनोन्ड आकाशिक रीडर मिस्टर प्रतीक बजाज। तो प्रतीक जी एक बहुत ही रिनोन्ड आकाशिक रिकॉर्ड रीडर हैं और अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करेंगे। इसके अलावा वो बहुत सारी और चीज़ें भी करते हैं, साइकिक रीडर भी हैं और बॉर्न साइकिक हैं। तो बहुत कुछ बताने वाले हैं, बहुत कुछ हम जानने वाले हैं, बहुत मज़ेदार होने वाला है ये पॉडकास्ट। तो प्लीज़ आप शुरू से लेकर आखिर तक बने रहिएगा एंड आई होप आप बहुत इंजॉय करेंगे। सो प्लीज़ जी प्रतीक जी थोड़ा सा अपने बारे में बता दीजिए कि आप इस लाइन में कैसे आए। मेरे ख्याल में हम ब्रीफ में ये बात कर सकते हैं, थोड़ा सा बता सकते हैं। जी बिल्कुल बता सकते हैं। मैं एजुकेशन से इंजीनियर हूँ जी। प्रोफेशन से भी इंजीनियर हूँ। 2014 में जर्नी शुरू हुई थी सर मेरी। मतलब ऐसा कोई आइडिया नहीं था कि मैं रीडिंग प्रोफेशनली करने वाला हूँ या रीडिंग सीखनी है। आइडिया स्टार्ट हुआ था मेडिटेशन सीखने से। अच्छा। सो आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग एक बाय प्रोडक्ट है स्पेसिफिक गाइडेड मेडिटेशंस का। सो शुरुआत हुई थी मेडिटेशन सीखने से। फिर अब बीइंग अ बॉर्न साइकिक, जब आप मेडिटेशन में जाना शुरू करते हो राइट, तो आपकी एबिलिटीज फाइन ट्यून होना शुरू हो जाती है। बिल्कुल। पहले जो रॉ चल रहा था अब वो सिस्टमैटिक चैनलाइज्ड होना शुरू हो गया। बिल्कुल। तो नोइंग काम करना शुरू कर चुकी थी। उसके बाद मेडिटेशंस में जाने के बाद इंट्यूशंस स्ट्रांग होने लग गई थी, विजुअल्स आने लग गए थे। फिर रीडिंग में एंट्री हुई। जी। रीडिंग में एंट्री ऐसी हुई कि किसी से मुलाकात हुई, उन्होंने ये सजेस्ट किया कि इसको स्पेसिफिक तरीके से, सिस्टमैटिक तरीके से अगर सीखा जाए तो हम प्रेजेंट को पास्ट के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। उस समय पर रीडिंग्स के बारे में ज्यादा अवेयरनेस नहीं थी। सो एक ही मोडालिटी थी जिस पे लोग बात करते थे, वो एस्ट्रोलॉजी होती थी, जो आपके प्रेजेंट को और आपके फ्यूचर को कनेक्ट करती थी। राइट। मतलब प्रेजेंट और पास्ट को कनेक्ट करने का कोई ब्रिज नहीं था। मतलब ये था, एग्जिस्ट करता था, बट नो वन वाज टॉकिंग अबाउट दैट। हाँ, बिल्कुल। सो मुझे उसमें थोड़ा ज्यादा इंटरेस्ट समझ में आया। तो वहां से फिर रीडिंग की शुरुआत हुई 2014 में। 14 में, चलिए दैट्स ग्रेट। तो जब मैं तब उस समय 2014 में किसी से बात करता था कि पास्ट के बारे में, तो ये लोग नहीं बिलीव करते थे कि ऐसा पॉसिबल है कि हम पास्ट देख सकते हैं। अब करने लग गए हैं बिकॉज इंटरनेट पे बात होना शुरू हो गई है इसके बारे में, लोग सुनने समझने लगे हैं, देखने लग गए। पर 2014 में जर्नी शुरू हुई थी। हाँ, उस समय में सोशल मीडिया भी इतना ज़्यादा नहीं था और जैसे जैसे सोशल मीडिया आगे बढ़ता रहा वैसे वैसे इसकी अवेयरनेस भी बढ़ती। तो मतलब ये कह सकते हैं कि हाँ, ये शायद था बट एक लिमिटेड सेट ऑफ पीपल के पास था, ज़्यादा लोगों को अवेयरनेस नहीं थी। एक्चुअली में 18th सेंचुरी में नेपोलियंस और रशियंस की वॉर हुई। तो रशियंस दे लॉस्ट द वॉर। उन्होंने जब रियलाइज किया कि हम वॉर क्यों हार गए, वी वर मोर देन 3 टाइम्स इन द स्ट्रेंथ, स्टिल वी लॉस्ट इट। सो उन्हें समझ में आया कि हमारी हायरार्की काम नहीं कर रही। सो दे डेवलप द एजुकेशन सिस्टम कि हर बंदा जो फोर्स में आएगा वो पहले कुछ एजुकेशन सिस्टम से गुजरेगा, उसको हायरार्की समझनी पड़ेगी। सो उस समय हुआ ये कि वर्ल्ड एक फैक्ट्री बनने की तरफ चल रहा था, उन्हें स्किल्ड लेबर की जरूरत थी। सो वो एजुकेशन सिस्टम वहां से पूरे वर्ल्ड में फैल गया और सबने उसको ऑप्ट किया। हम इंडियंस ने भी ऑप्ट कर लिया। तो हम गुरुकुल छोड़ के स्कूल में शिफ्ट हो गए। आज भी आप अगर सर्च करोगे तो गुरुकुल में वो क्या सिखा देते, कोर्स इंडेक्स क्या है, ध्यान, योग, आयुर्वेद, शस्त्र, शास्त्र, यही सिखा दे। तो ध्यान का मतलब ही ये था कि यू कैन टेक योर सेल्फ इनटू अ स्टेट जहां पर आप इसको जीरो कर लो एंड यू कैन कनेक्ट विथ योर ओन सेल्फ। राइट। दूसरे से कनेक्ट करना इज डिफरेंट थिंग, बट पहले खुद से कनेक्ट कर लो। तो ये हमारे पास पहले से था। हाँ।
हमने छोड़ दिया उसे। अब फिर जब वेस्ट उसका एक वर्जन लेके आया तब हमें लग रहा है कि रीडिंग कुछ कोई बहुत बड़ी नई चीज है। हाँ। ये हमारा ही साइंस है। अच्छा, पीछे से निकली हुई चीज। ये अच्छी बात जानने को मिली कि ये हमारे ही पास से आ रहा है, ये हमारे ही पूर्वजों के द्वारा दिया गया है। हाँ, ठीक है। मेडिटेशन जो है, या तो वो जो शिव के जो भक्त थे जिन्होंने ध्यान पे बात करी, जिन्होंने साधना पे बात की, जिन्होंने बाहर जा करके लंबे लंबे मेडिटेशंस करे या ध्यान करे, या फिर गौतम बुद्ध ने बात करी इनके बारे में, तो बेसिक आइडिया यहीं से ओरिजिनेट हुआ। इस चीज का पूरा डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन बहुत सारे स्क्रिप्चर्स में है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। चलिए, आपने अभी इसके पास के बारे में बताया और अपनी जर्नी के बारे में बताया कि आप कैसे इससे जुड़े। जी, आप जुड़े तो थे मेडिटेशन से, बट वहां पर इतनी शून्यता आ गई कि आप उसके आगे के लेवल तक पहुंचे। जी, राइट। तो जैसे कि अभी तक आपने अपनी जर्नी के बारे में बताया, अपना सब कुछ बताया आपने, तो अब जानने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली आकाशिक लोगों को देता क्या है, आकाशिक लोग करवाते क्या है, वो रिक्वायरमेंट क्या है जिसकी वजह से लोग आकाशिक को अब जानने लगे हैं। चलो मान लेते हैं कि जानने लगे क्योंकि उसके बारे में डिस्कशंस हो रहे हैं, पर डिस्कशंस भी तो इस वजह से हो रहे होंगे कि उसकी रिक्वायरमेंट है। जब तक एक रिक्वायरमेंट नहीं होती तब तक सप्लाई भी नहीं होती। देखो सर, ऐसा है कि मतलब मेरे को 10 साल में एक बात समझ में आई है बहुत अच्छे से, कि आप जब एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हो तो वो आपको बताता है कि सिचुएशन क्या है। राइट। ये वाले प्लैनेट के अकॉर्डिंगली ये आपकी कुंडली है, जो बेस आपकी ब्लैंक चार्ट आप हो। 12 हाउसेस आपकी पर्सनालिटी, फाइनेंस, एजुकेशन, लव, फैमिली, बच्चे, शादी का सिग्निफिकेंस हो। राइट। अब जैसे उसमें प्लैनेट्स फ्लोट हो गए, अकॉर्डिंगली वो वाला एस्पेक्ट ऑफ लाइफ रिएक्ट करेगा उस प्लैनेट की प्लेसमेंट के हिसाब से। बिल्कुल ठीक है, सही। तो ये बता देगा कि सिचुएशन क्या है। राइट। अब उसके साथ अंतरदशा चल रही है, किस महादशा में चल रही है, तो आज क्या चल रहा है, बिल्कुल कौन सा हाउस एक्टिवेटेड है। लेकिन रीडिंग बताती है कि क्यों है। हाँ, ट्रू। रीडिंग बताती है कि क्यों है, और हमेशा क्या का जवाब क्यों में ही छुपा होता है। बिल्कुल आप क्या है वो तो आपको भी पता है। आप फाइनेंशियल ट्रबल में हो, रिलेशनशिप इशू में हो, या आपका बिजनेस काम नहीं कर रहा है, या जॉब नहीं चल रही है, या मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, ये तो आपको भी पता है। वो उसने आपको एक डिफरेंट डेफिनेशन में बता दिया कि ये देखो, ये वाले प्लैनेट, ये वाला प्लैनेट, ये वाला। बिल्कुल। लेकिन क्यों, उस क्यों का जवाब होता है आकाशिक रीडिंग के अंदर। राइट। बिकॉज आप आज अगर आपका रिजल्ट आया और आप आज फेल हुए हो, तो आप 100% पीछे आपने पढ़ाई नहीं की ना। ट्रू, हमने पीछे पढ़ाई नहीं की। बिल्कुल। तो आज रिजल्ट का एनालिसिस करने से के बजाय अगर हम पीछे जाके देखें कि क्या गड़बड़ हुई इस जर्नी में जो रिजल्ट खराब निकल रहा है, तब पता चलेगा कि इम्प्रूव क्या करना है। एब्सोल्युटली करेक्ट। जैसे कई बार हम सोचते हैं कि ये मेरा क्लास फेलो था, आज ये यहाँ से यहाँ तक पहुँच गया, मैं यहाँ का यहाँ रह गया, तो हम ये भूल जाते हैं कि क्लास में वो कैसे अपीयर करता था, वो कितनी पढ़ाई करता था, कितना सीरियस था, और मैं कितना बैक बेंचर था। कई बार बैक बेंचर भी आगे निकल जाते हैं, बट एक चीज़ होती है कि आपने उसको कितना उस पर फोकस किया। तो वो है कि आपकी कल की मेहनत क्या थी। अगर आप आज उसको रियलाइज कर लो तो शायद आपके लिए आज को एक्सेप्ट करना आसान हो जाता है, एंड समहाउ आपको उसका कोई ना कोई सोल्यूशन भी मिल जाता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। देखो सर, सॉल्यूशन का ऐसा है कि अगर 90% ऑफ आवर लाइफ इज ऑन बेस्ड ऑन रिएक्शंस। आप सुबह सो के उठे, यू हैव अ अर्ज टू हैव अ कप ऑफ टी, तो आप उस पर रिएक्ट कर रहे हो। बिल्कुल। फिर आपका ब्रेकफास्ट का टाइम, आपको जस्ट हंग्री, सो यू आर रिएक्टिंग ऑन दैट अर्ज। It's time to go to office, so reacting on that time. So 90% of the life is based on the mechanical system, which is the reaction. Right. Only 10% जब आप thoughtfully सोच के कुछ एक्शन परफॉर्म करते हो, वो सिर्फ लाइफ का 10% हिस्सा ही है। अगर आपको वो उससे ज्यादा मिल जाएगा कुछ नया एक्ट करने का, तो आप पता नहीं क्या एक्ट करोगे। Not about you, it's about everyone. हाँ, बिल्कुल। So हम सिर्फ 10% ही एक्ट करते हैं, बाकी तो हम एक रूटीन में जिंदगी जिए जा रहे हैं। सिचुएशन आई, आपने एक्सटेम्पोर उस पर रिएक्ट कर दिया, जो भी आपको समझ। इसलिए मैक्सिमम गलतियां तो माफ हो जाती हैं।
क्योंकि ये वो एक्सटेम्पोर सिचुएशन पे आपने रिएक्ट किया है बिना सोचे हुए। आप ड्राइव कर रहे हो, एक्सीडेंटली आपका ब्रेक काम नहीं करा, वो किसी को हिट हो गई, देयर वाज नो इंटेंशन, तो माफ हो जाएगा। भले उसको चोट भी लगी हो बट आपके बैड कर्मा में काउंट नहीं हो रहा बिकॉज आप इंटेंशनली कुछ भी परस्यू नहीं कर रहे। लेकिन जब आप थॉटफुली सोच के कुछ एग्जीक्यूट कर रहे हो, तो हम क्या करते हैं, जब हम थॉटफुली सोच के कुछ भी एग्जीक्यूशन करते हैं, हम यूनिवर्स में एक एनर्जी फ्लोट करते हैं। बस वही एनर्जी बाउंस बैक करती है। अब जब बाउंस बैक करती है तो फिर हमें लगता है हम तकलीफ में। एब्सोल्युटली करेक्ट, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप कि जब अनइंटेंशनली कुछ होता है, एक्शन का रिएक्शन होता है, तो वो हमें इतना हैम्पर नहीं करता। पर जब हम सोचते हैं, पहले सोचा, फिर उसके बारे में प्लान किया, प्लान करके एग्जीक्यूट किया, अगर वो गलत किया तो फिर उसके लिए फिर माफी मुश्किल मिलती है। और अगर आपने नॉर्मली किया कि रिएक्शन के रूप में किया, तो फिर तो आपको माफी बड़े आराम से मांगने से ही मिल जाती है। एब्सोल्युटली करेक्ट। कोई भी मोडालिटी हो, चाहे एस्ट्रोलॉजी हो, चाहे न्यूमरोलॉजी हो, पामिस्ट्री हो, फेस रीडिंग हो, ये रीडिंग हो, कोई किसी की किस्मत नहीं बदल पाएगा। ट्रू। कि मैं आपसे बोलूं कि किस्मत, तो सबसे पहले मैं अपनी बदलता, फिर और बदल के और बैठ जाता एक किनारे, हो गया मेरा काम। बिल्कुल। बट हम क्या कर सकते हैं, हम चीजों को फाइन ट्यून कर सकते हैं। हाँ। हम आज समझ सकते हैं कि क्या गड़बड़ियां पीछे कर ली। जब भी आपका एक बर्थ साइकिल एंड होगा, तो आप कुछ चीजें कैरी करके ले जाओगे, अपने कार्मिक ट्रांजैक्शंस लेके जाओगे, अपने लास्ट के इमोशंस लेके जाओगे। आपको याद होगा 2 इंपॉर्टेंट चीजें होती थी लाइफ में। जब पहले बड़े लोग, हमारे घर में कुछ शादी ब्याह फंक्शन हुआ, तो कौन क्या दे के गया वो उसको नोट करते थे। हाँ, करेक्ट। इसलिए क्योंकि किसी का नहीं रखना, उसका लौटाना है। यही पर्पस था उसका यही पर्पस। अगर आज ये इसको रख लिया तो पता नहीं कब किस रूप में वापस करना पड़ जाए, इसलिए इसे नोट करके रखो, इसे वापस करना है जब भी मौका पड़ जाए। बिल्कुल। दूसरी चीज कि हम अपने इमोशंस जो लास्ट में रहे वो हम लेके जाते हैं। तो वो उस समय भी होता था कि 50-60 के बाद हम अगर अपने 1-2 जनरेशन पीछे ही देखें, तो वो लोग रामचरितमानस, गीता, भगवान, भजन, उस तरफ वो चलना शुरू कर चुके होते थे, क्योंकि भैया अब इसी के साथ जाएंगे तो अगली बार कम से कम न्यूट्रल होके तो आएंगे। बिल्कुल। लेकिन अगर आप ट्रॉमा या पेन के साथ जाओगे, सो फिर आप उसे फिर लेके आओगे वापस। ट्रू। फिर वो एक लाइफ का टेन्योर उसके साथ उसको निकालते संभालते गुजरता जाए। तो आप क्या लेके गए, यही सारी चीजें आप लेके। तो बेहतर ये होता है कि ये समझें कि क्या हुआ पीछे ऐसा, जो आज कुंडली ऐसी है, या आपके न्यूमरोलॉजी के नंबर ऐसे हैं, या आपकी हाथ की रेखाएं ऐसी हैं, या आप जो भी मोडालिटी की बात करो, वहां से कुछ उसको नहीं चेंज कर सकते, पर आगे जो चेंजेस इंप्लीमेंट कर सकते हैं। हाँ। ताकि थोड़ी बेटर हो जाए लाइफ। हाँ, कहते हैं जब जागे तभी सवेरा। तो अगर आपको पता चल जाए आपने क्या गलतियां की थी, कम से कम आपको ये तो पता चलेगा कि मुझे प्लान करके किसी के साथ गलत नहीं करना। अनइंटेंशनली अगर कुछ हो रहा है तो वो उसके लिए मैं इतना रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ, और मैं अगर उससे एक्सेप्ट कर लूँ, मान लूँ, तो मेरा वो वहीं का वहीं खत्म हो जाता है ऑलमोस्ट। कह सकते हैं आइडिया ये है सर कि आप एक सुई भी किसी से ले लो गलत तरीके से, तो वो आपको वापस करने आना पड़ेगा। मतलब आप उसे रख नहीं सकते। ट्रू। क्योंकि आप एक बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि यूनिवर्स देता है और लेता है बैलेंस क्रिएट करने के लिए। तो वो आपसे छीन के वापस ले, इससे अच्छा है कि आप खुद ही दे दो। करेक्ट। चलिए सर, एक बात बताइए, जैसे आज तक आपने जैसे बताया कि आपने 10 साल के एक्सपीरियंस में जो क्रक्स निकाला वो आपने अभी शेयर किया। 10 साल के एक्सपीरियंस में जो भी आपने रीडिंग्स की, ज़्यादातर हमें बैक ऑफ द माइंड कुछ ना कुछ उनके बारे में याद रहता है। कोई ऐसा एक्सपीरियंस, कोई ऐसी रीडिंग हो जो आपको भी हिला गई हो, आपको भी उस दिन इतना, जैसे कहते हैं ना कि एग्जॉस्ट कर गई हो कि ये मैंने क्या देख लिया, कुछ ऐसा है शेयर करने वाला? 2 रीडिंग्स हैं सर ऐसी। एक लेडी का कॉल आया यूएसए से, तो वो रीडिंग बुक करना चाहती थी, और उन्होंने पहले कुछ डिस्क्लोज नहीं करा कि पर्पस क्या है। क्योंकि इतने कॉल मैसेज आते हैं तो हम एक से इंडिविजुअली डिस्कस करना थोड़ा मुश्किल काम हो जाता है कि क्या प्रॉब्लम है बताओ, फिर देखते हैं। जब रीडिंग शुरू हुई
तब उन्होंने कहा कि बेसिक सिम्टम्स उन्होंने बताने शुरू करे कि मेरे को रात को नींद नहीं आती है, मुझे ऐसा लगता है मेरे घर पे कोई है। थोड़ी देर बाद जब यूजुअली अगर आपकी बॉडी में कोई और एंटिटी प्रेजेंट है तो रिकॉर्ड्स एक्सेस नहीं होंगे। फिर एक कम्युनिकेशन हो सकता है कि वो एंटिटी अपनी प्रेजेंस शो कर दे और हमें मना कर दे अंदर आने के लिए। तो एक कंफर्मेशन मिल जाती है कि आप यू आर गोइंग थ्रू विद सम एक्सटर्नल थिंग, तो हम आपका डेटा एक्सेस नहीं कर पाएंगे अभी इस टाइम पे। ये बता सकते हैं कि वो कहाँ से आई, क्यों आई, क्या चल रहा है। बट उस दिन अनफॉर्चुनेटली ये हुआ कि एक केव दिखाई दे रही थी, गुफा, उसमें एक साधु बैठा है, सामने त्रिशूल लगा हुआ है और उसके यहां पर कुछ चमक रहा है यहाँ पे। मैंने उनसे बोला आप अपनी स्लीव्स ऊपर करो, लेडी से। उसने जब स्लीव्स ऊपर करी तो एग्जैक्टली सेम टैटू उसके हाथ पे बना हुआ था, सेम टैटू बना। मैंने उनसे पूछा आपने क्या किया? वो बोली कि मैं साधना करने के लिए गुरु ढूंढ रही थी और आई केम अक्रॉस विद समवन और मुझे लगा कि ये ठीक है। अब वो साधना को छोड़ के वो एंटिटीज कॉल करना सिखाने लग गया उसे, लेडी। वो एंटिटीज कॉल करते 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 उनके मंदिर में एक साईं बाबा की फोटो थी, वो एंटिटी वहां पर आकर के रुक गई। जब तक वो फोटो के अंदर थी उनको कोई तकलीफ नहीं हो रही थी, नॉर्मल जिंदगी चल रही थी। उनको किसी ने सजेस्ट किया कि आपके घर में कुछ ठीक नहीं चल रहा है, ये वाली फोटो आप पानी में विसर्जित कर दो। वो फोटो उन्होंने पानी में विसर्जित की। वो एक से ज्यादा एंटिटीज थी उनकी बॉडी में आ गई, 5। अब प्रॉब्लम ये है कि ना वो रात को सो सकती हैं, उनका एल्कोहल कंजम्पशन 1 बॉटल से ऊपर है पर डे का। That's too much. और बिना पानी के जो भी हो रहा है बॉडी पे उसके इफेक्ट्स आ रहे हैं, लेकिन वो अपने आप को रोक नहीं सकती। वो अपने स्टूल और यूरिन अपने घर के मंदिर के सामने करती है। वो किसी के साथ एक घर में नहीं रह सकती। और अब उनके पास जितनी देर का एक कॉरिडोर उनको मिलता है कि वो नॉर्मल किसी से बात कर पाए, उतनी देर में वो ढूंढ रही होती है कि किसी तरह इससे बाहर निकल जाए। सो एक्सट्रीम वियर्डेस्ट। अब जितनी देर उनके साथ 1 घंटे का सेशन था वो जो चल रहा था, मेरे पैर के नाखून से लेके लो इंटेंसिटी का करंट यहाँ से यहाँ तक आता था, फिर नीचे जाता था, फिर यहाँ से यहाँ तक। तो अब एक एक्सपीरियंस के बाद आपको भी समझ में आने लगता है कि ये नॉर्मल नहीं चल रहा, नहीं चल रहा। तो फिर आप उनको हेल्प कर पाए। मुझे तो लगता है कि ये सेशन 1 घंटे का तो सिर्फ उनको सुनने या समझने का लगा होगा, और मेरे को लगता है वो विंडो की खत्म हो गई होगी जो टाइम उनको मिलता था। सर ऐसा है कि मतलब जो चीज जैसे शुरू होती है वो वैसे ही खत्म हो सकती है। रीडिंग आप मेडिटेट करके स्पिरिचुअल तरीके से आगे जाके किसी की पास्ट लाइफ की प्रॉब्लम्स, कार्मिक प्रॉब्लम्स, लेफ्ट ओवर ट्रांजेक्शंस जो पिछले बचे हैं, या वो किसी पर्पस के लिए आया है, उसका सोल कॉन्ट्रैक्ट क्या है, क्या लेसन्स लर्न करने, ये डिस्कशंस हो सकती हैं। पर हम ये नहीं कर सकते, हमारी मतलब वी कांट, नहीं कर सकते, हम नहीं कर सकते। हम सिर्फ ये बता सकते हैं कि ये अटैक है। हाँ। आपका ऑरा टूटा हुआ है, इसी वजह से। ऑरा टूटने का मतलब ये हो गया कि जैसे आपके घर का दरवाजा खुला हुआ है, उसमें से कोई भी साधु भी आ सकता है, चोर भी आ सकता है, गली में चलता हुआ कुत्ता भी आ सकता है। तो बल्कि मैं ये कहना भी चाहता हूँ जो भी इसे सुन रहा है उससे, कि आप इंटरनेट पे लोगों को देख के साधना करना मत शुरू करो जब तक आपको उसका एक प्रॉपर रोड मैप ना पता हो। बिल्कुल ठीक। कि आप क्या कॉल कर रहे हो, वो नेगेटिव है या पॉजिटिव, वो आपको नहीं पता। फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, वो आप अकेले बेयर करोगे। बिल्कुल नहीं, वो अकेले भी बेयर नहीं करेंगे, उनकी फैमिली भी बेयर करेगी ऑब्वियसली। उनके जितने भी प्रियजन हैं सब बेयर करेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि हो सकता है उसकी वजह से सोसाइटी में भी कुछ गलत चीजें हो जाए। बिल्कुल होगी सर, गलत मैसेज आएंगे, जो उनके वो हरकतें होंगी, यू नेवर नो, बहुत सी गलत हरकतें भी होती हैं और वो उन स्पिरिट्स की वजह से होती है। बिल्कुल होती है। तो मेरे ख्याल से ये लेसन लेने वाला चीज है कि आप कभी भी साधना को ऐसे ही इंटरनेट पे देख के मत कीजिए, जब तक आपको गुरु ना मिल जाए जो आपको अच्छे से टीच कर सके। तो मेरे ख्याल में हमें आगे नहीं बढ़ना चाहिए। बिल्कुल नहीं, मतलब आप नॉर्मल पूजा पाठ जो कर रहे हो वो दैट्स ओके, बट अगर आप इंटेंस होकर के कोई चीज करना चाहते हो,
सो इट्स बेटर कि पहले आप समझो कि वो उसका प्रॉपर सिस्टमैटिक तरीका रोड मैप क्या है, तभी आप आगे बढ़ो, अदरवाइज प्रॉब्लम हो सकती है। बहुत से लोग ना ये करते हैं कि इंटरनेट से ही इंफॉर्मेशन लेकर अपनी कुंडली जागरण करना है, मुझे अपनी इंट्यूशन पावर को बढ़ाना है, मुझे ये करना है, ये साधनाएं इसी वजह से की जाती है। बट एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि ये कहीं ना कहीं वो उनको गलत रास्ते पे या एक ऐसी जगह पे ले जाती है जहां से शायद यूटर्न लेना मुश्किल हो जाता है, उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाती है। सर मेरा ना जहाँ बर्थ हुआ उसके आसपास उससे 100-200 किलोमीटर दूर बहुत सारी ट्राइब्स थी। वो लोग ब्लैक मैजिक नहीं करते थे, बट उनके पास, उनको प्रकृति ने दिए थे, उनके पूर्वजों ने दिए थे मंत्र। वो उनके लिए मेडिसिन, बेसिकली जो अभिचार है जिसे हम ब्लैक मैजिक कहते हैं, अभिचार की उत्पत्ति की गई थी एनर्जी को एक्यूमुलेट करके, वो मेडिकल रूप में ट्रीटमेंट्स करते थे। राइट। मतलब उसका कोई लॉजिक ये करने का नहीं था। हाँ। पुराने टाइम पे अगर हस्बैंड वाइफ के बीच में डिस्ट्रैक्शन प्रोड्यूस हो रहा है तो वो उस समय वशीकरण करते थे ताकि घर बच जाए। हाँ। अगर बच्चा गलत रास्ते पे जा रहा है तो उसको घर वापस लाने के लिए, बट इट्स अ ह्यूमन डिस्ट्रक्टिव माइंड जिसने उसका ऑपोजिट यूज करना शुरू कर दिया। कोई भी एनर्जी बनी है वो बनी ही इसलिए थी ताकि उसका सही यूज हो सके। अब न्यूक्लियर एनर्जी की बात करते हैं, हम डिस्ट्रक्शन के लिए भी यूज कर सकते हैं, बट उसको एक्चुअली एनर्जी कंजप्शन या उसके उसके उसको बनाने के लिए क्या है कि आप वहां से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। बट हमें सब एक ही शायद चीज मालूम है कि न्यूक्लियर बॉम्ब होता है। हाँ। तो आप प्लीज कंटिन्यू कीजिए, सॉरी। सो बेसिक जो इंटरनेट पे देख रहे हैं, हमारे मेल बॉडी के अंदर फेमिनिज्म प्लेस्ड होता है और एक फीमेल बॉडी के अंदर कुछ मेल मतलब फिगर प्लेस्ड होता है, बिकॉज सोल इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। तो उसको कंप्लीट करने के लिए फीमेल के अंदर मेल प्रोस्पेक्ट थोड़ा सा डाला गया, मेल के अंदर वो फेमिनिज्म डाला गया। अब जैसे इंटरनेट पे ये बहुत फेमस एक कॉन्सेप्ट है जैसे ट्विन फ्लेम कहते हैं, कि वो मेरा ट्विन फ्लेम है। तो आप अपने आप से कैसे शादी कर लोगे? ट्रू। भाई आप अपने आप से कैसे शादी कर लोगे? ऐसा तो नहीं पॉसिबल। और मोस्ट ऑफ द केसेस में बहुत लोग आके कहते हैं कि मुझे पता है वो मेरा ट्विन फ्लेम है। मेरा मेटाफिजिक्स का 10 साल का मैं आपको बताऊं तो मुझे जो समझ में आया, मैक्सिमम केसेस में आपका ट्विन फ्लेम वहां होता है जब आप यहाँ होते हो। जब वो नीचे होता है तब आप ऊपर होते हो। वो आपके साथ पास आजू बाजू नहीं घूम रहा है यहाँ पर। हाँ, आपकी जर्नी पैरेलल चल रही है शायद, बट हो सकता है एट टाइम्स एक ही नीचे हो। आपकी कोई सोल फैमिली से आ गया, उससे आप अट्रैक्ट हो गए, ये बिल्कुल पॉसिबल है। इन द ऑपोजिट जेंडर आपका अट्रैक्शन क्रिएट हो गया, आपका बॉन्ड एस्टैब्लिश हो गया, ये बात संभव है। बट ट्विन फ्लेम नहीं घूम रहा आजू बाजू। तो बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं इस मेटाफिजिक्स को लेकर। एक्चुअली ये पॉडकास्ट करने का मेरा मकसद भी यही था कि हम मिसकंसेप्शंस के बारे में ज्यादा बात करें, क्योंकि मैंने देखा है कि जैसे यूट्यूब है, यूट्यूब गलत नहीं है, यूट्यूब तो जो आप मटेरियल डालते हैं वो पब्लिश कर देता है। पर प्रॉब्लम यहाँ आती है कि बहुत से लोग जैसे कहते हैं ना कि नाम बुरा भी होगा तब भी क्या होगा, हम नाम वाले तो होंगे, मतलब बदनाम होंगे तब भी क्या होगा, नाम तो होगा। पर वो इस एक्सटेंट तक ले जाते हैं कि उनको पता नहीं चलता कि उसका जो एडवर्स इफेक्ट है वो पब्लिक पे कितना आ रहा है। मैंने अभी लास्ट पॉडकास्ट किया था सर, उससे पहले मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे और मेरे बहुत सारे ऐसे लोग मेरे पास रीडिंग लेने आए। किसी का बिजनेस नहीं चल रहा, किसी की नौकरी ठीक नहीं चल रही, किसी का रिलेशनशिप में प्रॉब्लम, और वो किसी से ये सुन चुके हैं कि उनके ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ हुआ है। अब मेरा सवाल ये होता है कि एक मिडिल क्लास आदमी के ऊपर ब्लैक मैजिक कराया गया, तो ब्लैक मैजिक कोई 500 रुपए में थोड़ी होता है, उसके लिए 2-4-5 लाख रुपए खर्च करने पड़ते हैं। तो क्यों कोई आपके ऊपर इतने पैसे इन्वेस्ट करेगा आपको खराब कर लेने के लिए? ये भी बात सही है भाई। वो ना सस्ते में होता है ना सस्ते में उतारा जा सकता है, वो एक एक्सपेंसिव प्रोसेस। या तो आप बहुत बिग शॉट हो कि आपका राइवल बिल्कुल चाहता ही है कि मैं कितना भी इन्वेस्ट करूंगा बट मैं आपको हाँ, तब तो बात ठीक है। लेकिन ये इतनी कॉमन प्रॉब्लम नहीं है। 10-20 हजार में 2-4 के साथ ऐसा हो रहा है,
ये भी नहीं है कि नहीं हो रहा है, बट रेयर चीजें हैं। ये चीजें बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मतलब अगर मान लीजिए कि हमारे पास कोई 100-200 लोग आते हैं तो आप मान के चल सकते हैं एक या दो लोग ऐसे हो सकते हैं। बिल्कुल हो सकते हैं। डिपेंड करता है कि वो किस लेवल का हो। वो किस लेवल। ठीक है, कई बार क्या होता है एक छोटी सी बीमारी होती है जो कैंसर बन जाती है, तो उसी तरह से हो सकता है कि शायद वो एक छोटी सी चीज थी जो बढ़ते 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 उनकी लाइफ को इतना डिस्टर्ब कर चुकी है कि अब हमारे दिमाग में आया था कि कहीं मेरे को ब्लैक मैजिक तो नहीं हुआ, तो शायद वो वैसे ही रिजल्ट दे रहा है जैसा ब्लैक मैजिक का रिजल्ट होता, बट वो इसलिए ऐसे दे रहा है क्योंकि वो नासूर हो चुका है, बहुत बढ़ चुका है। ऐसे ही सर स्पिरिट अटैक्स के साथ भी होता है कि एक केस आया था, वो लोग डेनमार्क में रहते हैं, पंजाब की फैमिली है, वहां पे रहते हैं। तो उसमें जो हस्बैंड है उस फैमिली में, मतलब जिनकी वाइफ कॉल कर रही थी, उनके जो हस्बैंड है वो घर से बाहर नहीं जा सकते और वो अपने कमरे में बिना कपड़ों के रहते हैं। मतलब मैं ये इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि जस्ट टू मॉनिटर हिम उन्होंने एक सीसीटीवी कैमरा उस कमरे में लगा रखा है। ओके, कि कुछ ऐसा ना हो कि वो खुद को हार्म कर लें। वो बिना कपड़ों के रहते हैं। हुआ ये था कि उन ये बीच में से रोड है, इधर उनका घर है, इधर एक और घर है, और उस घर में भी सेम प्रॉब्लम है, उस घर में भी सेम प्रॉब्लम है। तो ये या तो आप और वो लोग 6-7 महीने पहले ही उस घर में शिफ्ट हुए हैं जब से ये प्रॉब्लम होना शुरू हुई है। अभी ये नहीं हो पा रहा कि वो अपने हस्बैंड को घर से बाहर ले जा पाए। कभी ऐसा प्लान करते हैं कि वो किसी होली प्लेस पे जाएं, गुरुद्वारे जाएं या मंदिर जाएं, उस दिन वो हस्बैंड कमरा अंदर से बंद करके लॉक कर लेते। सो इट टुक हेल लॉट ऑफ एफर्ट्स फॉर हर कि एक बार वो उनको घर से बाहर ले जा पाए। और वो जब उन्होंने कॉल किया था, देन वो फुटेज भेजे थे सारे, प्लेसमेंट उस कमरे के अंदर है, हस्बैंड के अंदर नहीं है। एक बार बाहर जाना वाज इनफ फॉर हिम कि अब वो अपने लिए शायद कुछ कर पाए। फाइनली उनको कई महीने के एफर्ट्स लगे कि वो एक बार बाहर ले जा पाए उन्हें, और that he got cured, मतलब after the efforts of 1 damn complete years। मतलब एक तरह से देखा जाए तो उनको उस एनर्जी ने उस कमरे में बांध रखा था, जी बांध रखा, ताकि वो किसी भी पॉजिटिव एनर्जी के नजदीक ना जा सके। मान लीजिए कि अगर वो घर के बाहर भी जाते तो सनलाइट एक तरह की पॉजिटिव एनर्जी, बिल्कुल, तो उनको वो सनलाइट भी नहीं मिल रही थी, उनको फ्रेश एयर नहीं मिल रही थी, समथिंग लाइक दैट। एक्चुअली में कॉन्सेप्चुअली ये कैसे है सर कि ये है फिजिकल बॉडी, इसके अंदर है सटल बॉडी, फिर उसके अंदर है कॉजल बॉडी, और उसके अंदर इज योर सोल। तो फिर फर्क होता है आत्मा और जीवात्मा में, फर्क होता है। आपकी आत्मा, या हम उसे कॉजल और सटल बॉडी प्लस योर सोल के कॉम्बिनेशन को हम जीवात्मा कहते हैं हिंदी में, जो ट्रेवल कर रही है। तो कॉजल बॉडी मतलब आपका सारे कॉज जो आपके पेंडिंग, नेक्स्ट, अभी, वो कॉजल बॉडी डेटा स्टोर करती जा रही है। इन जीवात्मा और फिजिकल बॉडी के बीच में जो की है, कभी आपने ये सोचा है कि जैसे स्पिरिट्स जो हैं वो एक लाइफ जिंदा आदमी के शरीर में तो चली जाती हैं, पर जो स्पिरिट या जीवात्मा अपना शरीर छोड़ती है मरने के बाद, फिर वो वापस क्यों नहीं जा पाती उसमें? उनको उनके इमोशंस रोक लेते हैं। नहीं सर, उन दोनों के बीच में की होती है, वो होते हैं प्राण। एक बार वो की निकल गई, फिर डोर्स लॉक हो गए, अब वो अंदर नहीं जा सकते। तो हम में और एक मरे हुए व्यक्ति में सिर्फ उस की का फर्क है कि वो की नहीं है, अब सारे डोर्स लॉक्ड हैं, आप अपनी बॉडी में वापस नहीं जा सकते। एब्सोल्युटली करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। तभी तो वो एक जीवित शरीर चाहती है जिसका ऑरा टूटा हो, जिसका ऑरा टूटा हो, जिसका वो डोर ओपन हो, जिसके अंदर से मैं एंटर कर जाऊं, और मैं अपने अपने मन की चीजें उससे करवाकर अपनी पूर्ति कर सकूं। एक तरह से सर बहुत ही ज्यादा डीप कॉन्सेप्ट है। मतलब इसके बारे में जैसे मैं भी लोगों को समझाता हूँ, मैं भी लोगों को सिखाता हूँ, मैं भी उनको क्लैरिटीज देता हूँ, बट कहते हैं ना कि जब एक और एक मिलते हैं तो 11 बन जाते हैं। बिल्कुल, कितना डीप उसके बारे में हम रिसर्च कर सकते हैं। ये तो बिल्कुल एक ऐसी चीज हो गई एज इफ वी आर डूइंग पीएचडी ऑन इट, राइट। सो अभी तक आपने बताया कि हाँ एक ऐसा केस आया जो बहुत ही डिफिकल्ट था और जिसमें कि
सोल कनेक्शन होने की वजह से, क्योंकि हम सोल को हटा नहीं सकते, हम उस पर काम नहीं करते, सो वी कुड नॉट वर्क ऑन। आपने फिर ऐसी एनर्जीज के बारे में बताया जिसकी वजह से कि कई सारे ऐसे डिस्ट्रक्टिव केसेस आपके पास आए, और बहुत एफर्ट के बाद, जैसे अभी आपने लेडी की बात की जी, उनकी बहुत एफर्ट्स के बाद वो उस कमरे से बाहर निकल पाए और आगे वो बढ़ पाए, अपनी अपनी लाइफ को सुधार पाए। सो वो हर्डल हमने क्रॉस कर लिए देखा जाए तो। कभी आपके पास ऐसा भी केस आया हो, क्योंकि आपने स्पिरिट्स का बताया, स्पिरिट्स का हम नहीं करते, और आपने ये भी बताया कि जैसे आप जहां पर आपका जन्म हुआ है उससे कुछ 200 किलोमीटर के बाद कुछ ऐसी जगहें हैं जहां पर नेचर से उनको वो एनर्जीज मिली हुई है कि वो बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। क्या आपके पास ऐसा कोई केस आया कि जो, चलिए मान लेते हैं कि आकाशिक के लिए आया हो या किसी और सर्विस के लिए आया हो, बट एक्चुअली दैट वाज बिकॉज ऑफ ब्लैक मैजिक, कि वो जानना अपना पास चाहता था, यानी कि क्या था, क्यों जानना चाहता था, बट एक्चुअली उसके क्या में ही इतना कुछ था कि क्यों जो था उसके लिए हमें पीछे नहीं जाना पड़ा, हमें उसके प्रेजेंट में रहना पड़ा। ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं सर, बहुत सारे केसेस होते हैं जिसमें क्या होता है कि आपके पास कोई आया, जब वो आया तो एक, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ, एक कॉल आई रैंडम, उनका बेटा है, 18-19 साल का बेटा है, और उसको कुछ मेंटल इश्यूज शुरू हुए, तो वो डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने बोला स्किज़ोफ्रेनिया है ये, इसकी वजह से इसको तकलीफ हो रही है, तो आप इसका ट्रीटमेंट उन्होंने शुरू कर दिया। वो नया नया शुरू हुआ था, बिजनेस क्लास फैमिली है वो, साउथ की बिजनेस क्लास फैमिली है, रिच एनफ। जैसे ही अमावस्या आना शुरू हो, वो लड़के का एंगर और उसकी वाइब्रेशंस और वो इतना पीक पे चला जाए कि वो फैमिली फिर किसी रिहैब सेंटर को कॉल करके एक वैन बुलाएं और उसको भेजे। अब उनको समझ नहीं आ रहा ऐसा कैसा, मतलब ऑल ऑफ अ सडन क्या हो गया इसके दिमाग में। अब चूंकि उनका जॉइंट फैमिली बिजनेस था, तो और इनका एक ही बेटा है, फैमिली में शायद डिस्प्यूट रहा होगा, मैं उस पर नहीं कहता कि किसने किया किसने नहीं किया, वो इंटेंसिटी बच्चे की बढ़ती जा रही थी। चूंकि वो मेल था इसलिए वो कम प्रॉब्लम फेस कर रहा था, अगर उसकी जगह लड़की होती तो वो कुछ और ही होता उसके साथ। बिल्कुल, आई कैन अंडरस्टैंड दैट। धीरे 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 उनको लगा कि वो अपना बेटा खोने वाले हैं। वो डॉक्टर्स के पास चले गए, एस्ट्रोलॉजर्स के पास जा रहे हैं, एस्ट्रोलॉजर्स ताबीज दे रहे हैं उनको चीज। अब मुझे समझ नहीं आता कि जहां तक मैं एस्ट्रोलॉजी को समझता हूँ, एस्ट्रोलॉजी कैन नॉट सिग्निफाई द ब्लैक मैजिक। उसमें ऐसा कुछ नहीं होता है ऐसा बताने का, बिकॉज प्लैनेट कैसे बताएंगे ब्लैक मैजिक हुआ? कौन सा प्लैनेट ब्लैक मैजिक का सिग्निफिकेंस देता है? नहीं, इस पे मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख देता हूँ। इंसान को जब जन्म मिला है तो दिया जाता है भगवान की तरफ से। भगवान कभी किसी को ऐसे नहीं भेजता कि तुझ पे ब्लैक मैजिक होगा, ऐसा तो नहीं तो होता, किस्मत में तो कभी नहीं था, इसका मतलब एस्ट्रोलॉजी में तो कभी आएगा नहीं है। बट कुछ ऐसे ग्रह होते हैं या फिर दशाएं होती हैं जिनके कॉम्बिनेशन से आपका ऑरा वीक हो सकता है। उस टाइम में अगर आपके ऊपर कोई कर रहा है तो फिर आप, हो सकता है कि इतना वीक हो गया कि थिन इनफ कि वो टूट गया, ठीक है। और ये भी जरूरी नहीं है कि सिर्फ दशाओं की वजह से होगा, उस कॉम्बिनेशन की वजह से होगा। कई बार क्या होता है, आप भी ऐसी कोई चीज कर देते हो, फॉर इंस्टेंस ऑरा टूटने का कारण क्या होता है, या तो आपकी बॉडी में कट हो, या आप ऐसी जगह पे हो जहां पर इंटॉक्सिकेशन हो रही, या आपके इमोशंस बहुत हाई है, किसी की डेथ हो गई या फिर कोई बच्चा पैदा हुआ, या ऐसा कोई खुशी का मौका है। उस समय पे अगर जैसे मान लीजिए राहु के साथ चंद्र बैठ, सो ऐसा ये माना जाता है कॉम्बिनेशन है जब वो आपको इमोशनली भी वीक कर देता है, राइट। ऐसे कॉम्बिनेशन में लोगों को सुसाइडल थॉट्स तक आते हैं। तो जब आपको ऐसे थॉट्स आ रहे हैं, इसका मतलब आपका ऑरा कहीं ना कहीं वीक है। सो ऐसे कुछ कॉम्बिनेशंस होते हैं कि हाँ इस टाइम में हो सकता है, बिल्कुल सही। बट आप ये बोलोगे एस्ट्रोलॉजी में कहीं होगा कि हाँ ये होना लिखा है, तो ऐसा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता सर। उस लड़के के लग्न में सूर्य बैठा था, तो वो जिस माइंडसेट का बच्चा होगा वो अनइमेजिनेबल है जिसके लग्न में सूर्य बैठ जाए। बिल्कुल बिल्कुल।
अगर लग्न में चंद्रमा बैठा है तो फिर ये माना जा सकता है कि आप यहाँ से डिसबैलेंस्ड हो, आप डिलेमा में ही जीते हो, वीक हो। लेकिन लग्न में सूर्य बैठ जाए तो फिर पावरफुल होते हो आप, बहुत स्ट्रॉन्ग है ना। तो उसके लग्न में सूर्य बैठा, अब उसके बाद वो तभी तो जब वो उसके एंगर इश्यूज शुरू होते थे तो वो पीक पे जाते थे, मतलब उसके माँ बाप के कंट्रोल के बाहर हो जाती थी वो चीज। अब कई लोगों से बात कर चुके थे, काफी पैसे खराब कर चुके। बाद में फोन पे बात हुई, मैंने कहा ठीक है। फिर प्रॉब्लम ये थी कि उस बच्चे को सामने रीडिंग के लिए बिठाना वाज अ टास्क एक्चुअली, नेक्स्ट इम्पॉसिबल। हाँ, खैर उन्होंने समहाउ उस चीज को मैनेज किया। मैंने उन्हें बोला कि आपके बेटे के कुछ सिम्टम्स आए, वो सिम्टम्स उन्हें बताए। कुछ लोग समझ में आए जिन्होंने ऐसा कुछ एग्जीक्यूट किया था। मैंने उनको एक रेजोनेट करने के लिए एक फिगर बताया कि आप इनमें से ऐसे दिखने वाले लोगों को पहचानते हैं, वो पहचानते थे। उनको सर 1 साल 3 महीने लगे उस बच्चे को ट्रीट करने, जहां से आगे ट्रीटमेंट्स उन्होंने करवाए। बट नाउ ही इज लिविंग नॉर्मल। पॉइंट ये है कि उसने कई बार कोशिश की अपने घर से कि छत पे जाके कूद जाने की, मतलब जो भी था वो उसको एक्चुअली में चाहता था कि वो, मतलब ब्लैक मैजिक मारन था, बिल्कुल मारन था। या ये हो कि आप मतलब उसको जैसे स्तंभन कहते हैं कि वो उसे रोक लेने के लिए किया जा रहा हो, या उसको वशीकरण कहते हैं या चाटन कहते हैं, जो उसे किसी, लेकिन वो चाहता ही था कि वो खत्म हो जाए। मतलब ओनली सन इन द फैमिली, ओनली सन इन द फैमिली, वो भी खत्म हो जाए, वो भी खत्म हो जाए। मतलब यही है कि इंसान की ना इच्छाओं की हद नहीं है कि वो उसके लिए किसी को मार भी सकता है। नाउ दिस इज व्हाट वी कॉल कि इंटेंशनली किया गया, और इसकी वजह से तो कर्मा बहुत ज्यादा खराब होंगे जिसने भी। मैं आपको ये बताता हूँ कि कुछ रीडिंग्स ऐसी हुई। एक लड़का आया पंजाब का, उसने पहले फोन किया, मेरे साथ ने बोला सर ये आपसे बात करे बिना नहीं लेंगे, इनको कुछ प्रॉब्लम है। मैंने कहा अच्छा बोलो, शाम को बात करते हैं फ्री होने के बाद। तो उन्होंने बोला कि मैं हैंडीकैप्ड हूँ सर। मैंने कहा देखो भाई, मैं इसे ठीक नहीं कर पाऊंगा। तो बोले मैं ये जान तो सकता हूँ कि क्यों हैंडीकैप्ड हूँ। मैंने कहा देखो मैं फिर बोल रहा हूँ, आप अगर सिर्फ जानने आए हो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर मैं आपको ये अभी बता देता हूँ कि अगर रिजल्ट अच्छा नहीं है तो प्रोसेस अच्छी नहीं रही होगी। अगर सुनने तैयार हो तो ही फिर हम अपन आगे चलते हैं। बिल्कुल। तो बोले नहीं सर मेरे को जानना है। उन्होंने बुक की, जिस दिन उनका टाइम था आ गया। वो अच्छी फैमिली का लड़का है, लेकिन उसको टॉयलेट जाने के लिए भी बैठ के जाना पड़ता है, क्योंकि हाथ पैर काम नहीं करते और बाय बर्थ नहीं है। कुछ बाद में बीमारी हुई जिसकी वजह से वो उस स्टेट तक आ गया। कुछ तकलीफें बाय बर्थ थी, पर वो धीरे 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 बढ़ गई। अब वो रीडिंग शुरू हुई, 1 घंटे का सेशन था। उन्होंने बोला सर मुझे बताओ मैंने क्या किया। पहला क्वेश्चन पूछा मेरी लाइफ का पर्पस क्या है। मैंने उनसे कहा इस पे लास्ट में बात करेंगे, पहले जिस चीज पे बात करने आप आए वो पहले उस टॉपिक को डिस्कस कर लेते हैं। ही सेड कि मैं ऐसा क्यों। 15-20 मिनट्स के बाद मुझे डाउनलोड्स मिलना शुरू हुए उसके बारे। उसने छोटी बच्ची के साथ अब्यूज किया था पास्ट लाइफ में। ऐसा मैंने 10 साल में सीखा और समझा है कि 6, 7, 8 साल के बच्चे के ऊपर ब्लैक मैजिक नहीं होता। 14, 15, 16 साल तक की उम्र तक नेचर प्रोटेक्ट करती है छोटे बच्चों को। छोटी मोटी नजर लगना इज अ डिफरेंट थिंग, पर एक हद तक एनर्जीज नेचर उनको प्रोटेक्ट करके चलती है। जब आप एक बार फ्लो में आ जाते हो उसके बाद फिर ये सारी चीजें, इसलिए ऐसा कहते हैं कि अगर आपने छोटे बच्चे के साथ कुछ गुनाह किया तो फिर उसकी जो सजा होगी वो आपकी बहुत बुरी दुर्गति होगी, बहुत भयानक होगी। हाँ। तो बोले सर मैं नहीं मानता इसको जो आप कह रहे। मैंने कहा वो आपकी मर्जी। 15 मिनट और गुजर गए थे, अब आखिरी का आधा घंटा बचा था। मैंने उनको 4-5 चीजें ऐसी बताई जो अभी प्रेजेंट जिंदगी में चल रही है। बोले हाँ सर ये तो सही है। मैंने कहा जब ये 5 सही है तो ये 6वीं क्यों गलत है? फिर ये भी सही होगी, बिल्कुल ये भी सही होगी। बोले सर बाहर निकलवा दो इसे। मैंने कहा भाई वो नहीं कर सकता, इलाज तो पहले बताया था। ये मैंने फोन पे ही कहा था आपसे कि मैं किसी की
कोई आपको मेजर डिसीज है, मैं वो ठीक नहीं कर सकता। आपको फिजिकल डिसेबिलिटी है, आंखों की, हाथ पैर की, मैं वो ठीक नहीं कर सकता। आप जानना चाहते हो क्यों है, उसको बैलेंस करने के लिए कुछ करना चाहते हो, आप मोस्ट वेलकम। पर अगर आप बोलोगे कि मैं इसे ठीक कर दूंगा, तो ये मेरा मसला, वो किसी के पास नहीं है। ये जादू की छड़ी ना, नहीं। आप जानना चाहते थे, मैं आपको आंसर कर सकता हूँ कि आपके साथ जो भी मेजर इशू चल रहा है उसके पीछे का कारण क्या। तो काफी देर के बाद भी वो कोशिश चाहते थे कि मैं कुछ उनको रास्ता बता दूं कि इंटेंसिटी कम हो जाए, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम रिकॉर्ड्स कुछ ना कुछ दे देते हैं कि आप ये करवा दो, ये करता हुआ वो दिख जाएगा। उनके रिकॉर्ड्स में से कुछ नहीं आया, मतलब माफी नहीं थी आज। नहीं थी उसके लिए। नहीं। वेरी स्ट्रेंज है, वेरी हॉरिबल। बहुत बहुत चीजें मैंने खुद कई बार देखी हैं कि किसी का पास लाइफ करने के बाद, उनकी चीजें सुनने के बाद, कई बार तो ऐसे लगता है यार ये सेशन किया है क्यों, इतना इतना गंदा देखा ही क्यों। हम सोचते हैं कि आज गंद ज्यादा चल रहा है, नहीं, गंद तब भी बहुत। आज तो मैं फिर कहूंगा कि फॉरेंसिक साइंस आ गई है, लोगों को मालूम है कि हम आज करेंगे तो शायद 10 साल बाद ही पकड़े जाएंगे, पर तब तो ये डर भी नहीं था, क्योंकि इतना इतना ज्यादा डीप तक कोई जाता ही नहीं। कोई गायब हो गया तो गायब हो गया, कोई मर गया तो मर गया, किसी को दफना दिया तो मिलेगा भी नहीं। पर आजकल इतना कुछ हो गया है कि फिर भी अगर कोई कोशिश करे, अगर डिपार्टमेंट चाहे तो किसी को कहीं से भी पाताल से भी ढूंढ लाएगा कि कहाँ गया। खैर ये इंसान कितना ही बुरा सोच सकता है, कितना बुरा कर सकता है, कई बार हमें करके पता चलता है। और सच में वो हमारे मूड स्विंग्स कितने शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल होता है। उसकी वजह से हमारी लाइफ में भी इम्पैक्ट आ जाता है कि हम कुछ समय के लिए बिल्कुल चुप रह जाते हैं, इवन तो हमें पता होता है कि कहीं ना कहीं ये नेगेटिव चीजें हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा डिजीज जरूर कुछ किया होगा। बिल्कुल। तो ये चीजें समझ में आती है। और सर कोई एक्सपीरियंस जो आप शेयर करना चाहते हो, ताकि लोग समझें कि क्या करना चाहिए और क्या बिल्कुल नहीं करना चाहिए। सर मेरा ना इस चीज को लेके सोचना ये है कि ये नेचर, यूनिवर्स, जैसे आप ने सुना होगा आज की डेट में बहुत बात होती है मैनिफेस्टेशन को लेके। हर दूसरा आदमी मैनिफेस्टेशन की टेक्निक बता रहा है। तो क्या मैनिफेस्ट होता है? आपकी विश तो वो तो दिन भर में 10,000 आती है। True. वो तो नहीं हो सकती सारी मैनिफेस्ट। एक विश आई, फिर उसके ऊपर आपने काम किया, फिर वो आपकी अर्ज बन गई, वो शायद मैनिफेस्ट हो जाएगी। ठीक। अब पॉइंट ये है कि कितनी जिंदगी है जीने के लिए। एवरेज एज 60-65 साल आज के लोगों के लिए, उसमें से 30, 32, 35 तो जिंदगी समझते निकल जाते हैं। तब तक हमें पता नहीं होता क्या पाप है और क्या पुण्य है। अब उसके बाद अगर हम सिर्फ एक कॉन्सेप्ट को मान लें कि किस्मत बदलने नहीं वाली है, सो जो मिला है यही मिलना था, मीन्स द एक्सेप्टेंस। आप एक्सेप्ट करना शुरू करोगे चीजों को, तो आपकी अप्रोच बदलना शुरू हो जाएगी। हाँ, ये जरूर है कि कुछ लोग इंटेंस चीजों से गुजर रहे हैं, ट्रॉमा से, पेन से, हर्डल से, जिनको अपनी किस्मत का भी पूरे पोटेंशियल से नहीं मिल रहा, उनके लिए तो रेमेडी भी है। लेकिन अगर आप अपनी चीज को एक्सेप्ट नहीं करते एंड यू वांट मोर मनी, मोर लग्जरी और समथिंग एल्स, इसका एक ही सिग्निफिकेंस है, दैट यू वांट टू लिव समवन एल्सेस लाइफ। ट्रू, कॉस्मेटिक लाइफ। आप किसी और की जिंदगी से इन्फ्लुएंस्ड होकर वो जिंदगी जीना चाहते हो, ये नहीं मिलने वाला। उसके लिए आप इंटरनेट की सारी रेमेडीज कर लो, पर वो मिलने नहीं वाला है। मिलने वाला तो वही है, आपको लगता है कि आपकी लाइफ में हर्डल्स चल रहे हैं, आपको आपकी किस्मत का भी पूरा नहीं मिल पा रहा, उसके लिए तो पूरी रेमेडीज है। हाँ। पर दूसरी की जिंदगी अपनी जिंदगी में लेके आने की कोई रेमेडी नहीं। मतलब वो कहते हैं ना कि एक एक गिलास में पानी ज्यादा, एक एक गिलास में पानी कम है, तो हम थोड़ा सा उसमें पोर इन कर लें, वो नहीं हो सकता। वो नहीं हो सकता। उसकी किस्मत आपकी किस्मत को नहीं भरेगी। सर मैंने IAS IPS ऑफिसर्स की रीडिंग करी, ठीक है, मैं खुद भी एक टाइम तक ये सोचता था कि इनकी जिंदगी ठीक है, एजुकेशन रही है तभी यहाँ पहुंचे हैं, पावर है, पैसे हैं, इसके बाद तो शायद ठीक हो जाती होगी जिंदगी।
पर ऐसा नहीं है। मैंने डॉक्टर्स की रीडिंग करी, वो भी एजुकेटेड है, उनका प्रोफेशन नोबल है। अब इंडिया में तो भगवान ही कहते हैं डॉक्टर को कि वो जान बचा लेते हैं, तो उनकी भी ठीक नहीं चल रही। तो इसका मतलब बॉटम लाइन ये है कि अप्स एंड डाउन सबकी में चल रहे हैं, सबकी में चल रहे हैं। तो बेटर ये है कि जो है उसे एक्सेप्ट करके जी लो, क्योंकि वरना ये भी गुजर जाएगी। ट्रू ट्रू ट्रू। चलिए ठीक है जी। प्रतीक जी एक चीज और बताइए, जैसे आपने बताया कि क्या हो रहा है ये तो एस्ट्रोलॉजर भी बता सकता है, पर क्यों हो रहा है ये आकाशिक से पता चलता है। अब जिसका आकाशिक हो रहा है वो तो खुद नहीं देख सकता, वो तो आपसे कनेक्टेड है, क्योंकि आप उससे कनेक्ट होके उसके आकाशिक आप एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है। तो आपने तो एक्सेस कर लिया, उसको बता भी दिया, पर इस पूरे का थोड़ा सा अगर फ्लो चार्ट बता सको कि इसके साथ आकाशी के साथ जुड़ा कैसे जाता है, थोड़ा सा आप अपना तरीका बताइए ताकि लोग इस समझ सकें कितना आसान और कितना मुश्किल है। लोगों को लगता होगा आकाशिक का मतलब बस 2 मिनट में कनेक्शन बन गया, और उसके लिए कितनी तैयारी चाहिए होती है, प्रीडिक्ट्स क्या होते हैं उसके, और उसके बाद आप कितने एग्जॉस्ट फील करते हैं। सर सीखने का तो ऐसा है कि जितनी भी राशियां हैं, हर राशि के इंसान की एक स्पेसिफिक साइकिक एबिलिटी सबकी है। कुछ की ज्यादा होती है, कुछ की कम होती है। उसके अलावा कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको राशि से फर्क नहीं पड़ता, वो बॉर्न साइकिक हैं। अब बॉर्न साइकिक का मतलब ये होता है कि आप अपनी गाड़ी में बैठे तो वो जो 93.5 की फ्रीक्वेंसी है, अगर आप उसको 93.2 कर दो तो ये बाकी सारी दुनिया है। उनको एक रफ डाउनलोड मिलता है उनके ड्रीम्स में या कभी कभार, और जो बॉर्न साइकिक है उसकी 93.5 पे ही है, तो उसको क्लियर ही समझ में आना शुरू हो गया। लेकिन क्या ऐसा किया जा सकता है कि अपने आप को फाइन ट्यून कर ले? हाँ, किया जा सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं किया जा सकता। अब लेकिन ये ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं है, चार्ट रीड करने की तरह कि सामने कुंडली का चार्ट आपके पास भी रखा है, मेरे पास भी है, तो आपको भी वही प्लैनेट वहीं दिख रहे हैं, मेरे को भी वही प्लैनेट वहीं दिख रहे हैं, ऐसा नहीं। तो बेसिकली स्पेसिफिक गाइडेड मेडिटेशन से ये चैनल को ट्यून करता है कि अब आपकी कनेक्टिविटी एस्टैब्लिश होगी। अब उसके मीडियम्स हैं, तो पहला मीडियम जो सबके लिए काम करता है वो विजुअल्स होते हैं, मैक्सिमम लोगों के लिए वो काम करना शुरू करता है। फिर दूसरा मीडियम काम करना शुरू करता है, द सेकेंड वन इज द नोइंग। आपको मैसेज मिलना शुरू हो जाएंगे। फिर तीसरा मीडियम होता है, वो होता है आपका फीलिंग। सबसे लास्ट में काम करता है स्मेल, सबसे लास्ट में। इसके ऊपर एक रीडिंग मुझे याद आई कि एक जैन लड़का आया, उसका नॉर्मल सा सवाल था कि 33 साल का हो गया हूँ, शादी हुई नहीं, अभी करियर ये नहीं कहता बिल्कुल सेट नहीं है, पर पूरा सेट नहीं है, तो ऐसा क्यों चल रहा है? मैंने कहा चलो अच्छा देखेंगे क्या क्या आपके रिकॉर्ड्स में मिलता है, फिर अकॉर्डिंगली बात करें। फिर जब रीडिंग शुरू हुई तो महाभारत का युग शुरू हुआ। वो भी तीर चला रहा है, सामने से भी चल रहे हैं, और वो जैन है, उसका कृष्ण से और गीता से इस जन्म में कोई लेना देना नहीं है। कहते हैं कि जन्म से आपको धर्म मिलता है, पर शरीर छोड़ते ही आपका धर्म चला जाता है। हाँ, वेरी ट्रू जी। तो मैंने बोला कि घर में कोई कृष्ण की मूर्ति है? तो उसने स्ट्रांगली जवाब दिया नहीं। फिर थोड़ी देर बाद वो मुझे रोक के बोला नहीं, मेरे घर में है एक मूर्ति कृष्ण की। अच्छा, तो मैंने उसे बताया कि भाई मुझे ये दिख रहा है आपके उसमें कि आप मुझे महाभारत युग में दिख रहे हो, बट आपकी डेथ भी वहीं हुई। तो बोला मेरे को ना स्मेल नहीं आती किसी चीज की एक्सेप्ट सैनिटाइजर या अल्कोहल जो बहुत तेज होता है, उसके अलावा मेरे को नॉर्मल चीजों की स्मेल नहीं आती। तो मैंने उसे बोला कि जब इतनी सड़ी लाशें देख लोगे ना तो तुम्हारा ये सेंस अब एक्टिवेटेड ही नहीं है। बोला मतलब? मैंने कहा अच्छा, अब वो जैन है, उससे जब बात हुई तो मतलब उनके लिए ऐसे स्लॉटर हाउस की तरफ जाना या इस तरह को चीजों वो कभी उनके नहीं होता। मैंने उससे फिर भी पूछा कि कभी ऐसा किया है? बोला मैं वो नहीं देख सकता। मैंने बोला कभी टीवी पे कोई रोड एक्सीडेंट
कोई रेप केस, किसी की मौत, बोले मैं वो बेयर ही नहीं कर सकता, बोले मैं किसी ब्लड नहीं देख सकता। वो धीरे धीरे ओपन अप होना शुरू हुआ। लास्ट में जब कंक्लूड हुआ तो इतना कॉन्फिडेंस था मुझे भी उसे बताने में और उसे भी एक्सेप्ट करने में कि वो एग्जैक्टली हम वही हैं, एक पेज पे दोनों। पर आज जब हम बात कर रहे थे तो ये लास्ट मीडियम होता है जो एक्टिवेट होता है। अब आपके साथ रीडिंग शुरू हुई, हमने प्रेयर सीट की, हमने कनेक्ट करने की कोशिश की आपके साथ, तो हम ऐसा कहते हैं रिकॉर्ड्स 5th डायमेंशन ऑफ कॉन्शियसनेस में एग्जिस्ट करते हैं। तो हमने कनेक्ट करने की कोशिश की। अब इनिशियली आप क्या पूछने आए हो और रिकॉर्ड्स क्या बता रहे हैं, उसमें उसके बीच का ब्रिज हम होते हैं। आप हो सकता है कि पूछने आए हो कि मेरा रिलेशनशिप काम नहीं कर रहा है, पर रिकॉर्ड से इंफॉर्मेशन कुछ और आ रही है। तो फिर हमें फाइंड आउट करना पड़ता है कि आप जो बता रहे हो वो सिर्फ इंसिडेंस है या रूट कॉज है, क्योंकि यहां से तो रूट कॉज आएगा। यहां इनको कोई मतलब नहीं कि आप किस इंसिडेंसेस पे बात कर रहे हो। फिर वो रूट कॉज को आपके साथ बात करके कनेक्ट करना होता है। फिर जब रूट कॉज पता चल जाएगा देन विल लेट यू नो कि ये प्रॉब्लम है, इस वजह से है, और ये इंसिडेंसेस उसके आपकी जिंदगी में अभी हो रहे हैं। अब वो मैसेज कैसे मिल सकता है? विजुअल्स में मिल सकता है, इस फॉर्म में मिल सकता है। फील वाले फॉर्म के मैसेजेस कंपैरेटिवली कम होते हैं, जब डिपेंड करता है कि कुछ ऐसा इंसिडेंस पीछे हुआ है कि वो फील कराया जाना जरूरी है, तब फिर वो फील वाले होते हैं। बट मोस्ट ऑफ द केसेस में लास्ट में बात रेजोनेट हो जाती है। इफ द पर्सन हु इज कमिंग फॉर द रीडिंग इज इन अ मूड ऑफ एक्सेप्टेंस, तो फिर वो बात रेजोनेट हो जाती है। हाँ। नहीं तो फिर अगर वो सिर्फ आपको चैलेंज करने आया या फिर देखने आया, सर मैं आपको इस चीज की गारंटी दे सकता हूँ, आज तक जितने भी चैलेंज करने आए हैं वहां से बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट चलता है। फिर उनके धागे खुल जाते हैं एक्चुअली में, वो फिर एक्चुअली में शर्मिंदा होके ही जाते हैं, क्योंकि ऐसा तो नहीं कि आपने अपनी जिंदगी बिल्कुल एक परफेक्ट ट्रैक पे जिए, फिर वो आपके बारे में ऐसी बातें बताना शुरू कर देते हैं कि आप शर्मिंदा हो जाओ, मानना पड़ेगा। वो भगवान है, भगवान अपनी प्रेजेंस अगर बोलोगे नहीं है तो बता देगा कि मैं हूं या नहीं। हम क्या कर रहे हैं? हमारा काम सिर्फ डिलीवर करना है, ना हम वहां कुछ लिखते हैं, ना हमने उन्हें रिकॉर्ड्स हमने बनाए हैं। हमारे पास थ्रू द मेडिटेशन सिर्फ इतना ही है कि हम उसका एक लिमिटेड एक्सेस हमारे पास है। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि जो आकाशिक रीडर है या फिर जो पास्ट लाइफ में आपको नेविगेट कर सकता है, या जो भी एस्ट्रोलॉजर्स भी एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, तो ये लगता है कि वो लोग कभी भी इंटेंशनली उस रास्ते में नहीं जाते, नेचर उनको उस रास्ते में लेके जाती है। जैसे आपने 2014 के बारे में बताया कि आप गए तो थे मेडिटेशन सीखने, पर आप उसके साथ कनेक्ट हो गए, आकाशिक रिकॉर्ड भी आप सीख पाए। तो ऐसे बहुत से इंसिडेंट्स होते हैं कि आप करने कुछ और जा रहे हो, नेचर ही आपको उस तरफ खींच के ले आया और वो आपका ड्राइवर बना। ठीक है, और मेरे ख्याल में फॉर योर बेटरमेंट, और यू आर द चूजन वन। सर ऐसा है कि अगर आपके थ्रू किसी को सर्व कराना है तो आपको मीडियम बनाया जाएगा, आप कुछ नहीं कर सकते उस चीज के लिए। राइट। आपको कहीं से उठा के कहीं प्लेस कर दिया जाएगा, फिर करना पड़ेगा। इसके लाइव दो एग्जांपल्स हम दोनों हैं। सो आकाशिक रिकॉर्ड हो गया। आकाशिक रिकॉर्ड मेरे ख्याल में, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मेरे ख्याल से अगर किसी इंसान को बुखार है और वो ब्लड टेस्ट करवा के आता है और पता चलता है कि मान लीजिए उसको टाइफाइड, तो ये पता चला कि उसे वो बुखार क्यों है, वो सिम्टम क्यों है, तो अब उसका इलाज होता है। इलाज रेमेडी के रूप में भी हो सकता है, ठीक है, बट इलाज उसका हीलिंग के रूप में भी हो सकता है। तो आप थोड़ा सा बताएंगे कोई ऐसा केस जो हीलिंग के साथ ठीक हुआ, या आप हीलिंग के बारे में क्या सोचते हैं, थोड़ा सा अपने पॉइंट ऑफ व्यू बताइए। 3 तरह के लोग होते हैं दुनिया में। एक जो लो वाइब्रेशन के होते हैं, वीक जिसे कह सकते हैं, मतलब वीक इज नॉट द राइट वर्ड, बट वाइब्रेशन स्लो है, इजी डिप्रेशन में चले जाएंगे। अगर आप
उनके चक्रास लेवल पे देखोगे तो मोस्ट ऑफ द टाइम हार्ट चक्रा ब्लॉक होगा, उनका अलाइनमेंट ठीक नहीं होंगे। फिर वो होते हैं बैलेंस्ड, ना वो हाई वाइब्रेशन के हैं ना वो वीक हैं, वो अपनी गाड़ी चला पा रहे हैं। और तीसरे होते हैं जो हाई वाइब्रेशन वाले होते हैं, वो उनकी अलाइनमेंट जल्दी से नहीं बिगड़ती, कितनी भी खराब परिस्थिति में अलाइनमेंट नहीं बिगड़ेगी, वो फाइट कर लेंगे। ये 3 तरह के लोग होते हैं। जो सबसे ऊपर वाले होते हैं वो उनका ये बिलीव होता है कि परिस्थिति कैसी भी हो जाए मुझे ही लड़ना है उससे। तो वो दीज आर दी पीपल, मैक्सिमम जो नॉन बिलीवर हैं ऑकल्ट साइंस के, वो आपको यही मिलेंगे, क्योंकि वो अपने आप को केपेबल इनफ मानते हैं लड़ लेने के लिए। इसमें कुछ सही गलत नहीं है, ये उनका अपना एक थॉट प्रोसेस है। हाँ, बहुत बात ऐसा होता है कि क्या है एस्ट्रोलॉजर, क्या है ये क्या करेंगे, कुछ नहीं होता ये। तो ऐसे बिलीवर्स होते हैं और बहुत स्ट्रांग होते हैं। उससे नीचे वाले जो 2 होते हैं उनके साथ ये प्रॉब्लम होती है कि जो सबसे नीचे वाले हैं, अगर लाइफ ने एक झटका दिया और वो डगमगाए, अब या तो आपके किसी चक्र की अलाइनमेंट बिगड़ गई। बहुत सारे लोग होते हैं कि लाइफ में इंसिडेंसेस हो रहे हैं, वो उसमें से आपने देखा होगा सर कि 17, 18, 19 साल का, 20 साल का लड़का, अगर उसको सिगरेट पीना सिखाना है तो उसके लिए एफर्ट्स करने पड़ते हैं। आप हाथ में पकड़ा दो, 1 बार 2 बार, चौथी बार, 6वीं बार वो खुद खरीद के पी रहा होगा। बिल्कुल एफर्ट करने पड़ते हैं छुड़वाने में, सिखाने में नहीं। आप वो सबसे ज्यादा टीवी पे चलते हैं वो सास बहू के नेगेटिव सीरियल, बिकॉज हमारा ना अंदर से इनहेरिट है कि हमें मजा आता है नेगेटिविटी में। हम पहले अपने दिमाग में बीज बोते हैं गॉसिप करके, फिर उसको पानी डाल डाल के बड़ा करते हैं, फिर एक दिन वो इतनी बड़ी हो जाती है कि वो हमें ही कंट्रोल करने लग जाती है। फिर हमें लगता है अब हम डिप्रेशन में जा रहे हैं। आपने ही शुरू किया ये, बेसिक गॉसिप से शुरू करते 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 आप उसको पूरा पेड़ बना लिया। अब यहां पर जरूरत, जब आपके पास ऐसा कोई आएगा जो डिप्रेस होगा, एंजाइटी में होगा, बैलेंस बिगड़े हुए होंगे, जैसे ही हार्ट चक्र ब्लॉक हुआ आपका, वैसे ही आपका फोकस गया, आपका काम खराब होना शुरू हुआ, रिलेशनशिप खराब होना शुरू हुआ, आपके दोस्ती यारी खराब होना शुरू हुई, फाइनेंस खराब होना। इट मीन्स आप चारों तरफ से चीजें बिगड़ना शुरू हो गई, बिकॉज आपने बहुत सारा नेगेटिव अंदर भर के रख लिया। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। सो व्हाट वी डू, वी क्रिएट एन एग्जिट डोर। फिर हम एक्सरसाइज बताते हैं उसके लिए कि पहले एग्जिट डोर क्रिएट करो, इसको धीरे धीरे रिलीज करो। जब तुम रिलीज करना शुरू हो तो तब तुम्हें पता चलना शुरू होगा कि कितना अंदर एक्यूमुलेटेड है। राइट। जैसे जैसे रिलीज होता जाएगा, और ये 2 दिन का प्रोसेस नहीं है, इट्स अ टाइम टेकिंग प्रोसेस, 2, 4, 6 महीने लगेंगे, क्योंकि सालों का जो इकट्ठा किया वो 2 दिन में तो नहीं निकल सकता। बिल्कुल, फिर वो जादू की छड़ी नहीं है। हाँ, तो वो एक टाइम टेकिंग प्रोसेस लगेगा। कुछ मैनुअल हीलिंग्स लगेंगी, कुछ, और ऐसा है कि हीलिंग का 1 सेशन, 2 सेशन, 5 सेशन आपने मेरे से ले भी लिए, वो एक टेम्परेरी फेज है, लेकिन आपको वो डोर क्रिएट करना ही पड़ेगा इन चीजों को रिलीज करने के लिए। सो बेसिक इज कि कोई भी चक्र का अगर अलाइनमेंट बिगड़ा है, एक्सेप्ट की रूट चक्र और क्राउन चक्र और दी रूट चक्र, उसको नहीं छेड़ते हैं। बाकी किसी का बिगड़ा है तो फिर उसको आप ठीक कर लो, धीरे धीरे चीजें ट्रैक पे आ जाएगी। तो बेसिकली ये हो गया कि हीलिंग से भी सब कुछ ठीक नॉर्मलाइज हो सकता है। हाँ, इट इज अ टाइम टेकिंग प्रोसेस, एंड इट इज एडवाइजेबल कि घर में कम से कम एक हीलर होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए कि आप लोग हीलिंग सीखो। वैसे भी तो डॉक्टर ना होते हुए भी हम एक दूसरे को पैरासिटामोल, दर्द की दवाई, सब चीजें देते हैं, तो फिर हीलर क्यों नहीं बनते? तो हीलर भी बनना चाहिए ताकि हम अपने इमोशंस को, अपनी फिजिकल लाइफ को, अपनी फाइनेंशियल लाइफ को और अपनी मेंटल लाइफ को भी ठीक कर सके। बिल्कुल। चलिए सर, आज बहुत मजा आया आपसे बात करने का, एंड बहुत सारी चीजें जो थी वो खुली है, क्लियर हुई हैं। कुछ ऑडियंस जो मुझे जानती है वो आपके माध्यम से भी समझ पाई होगी, और कुछ ऑडियंस जो आपको जानती है वो इस पॉडकास्ट के माध्यम से और ज्यादा क्लियर जान पाएगी।
उम्मीद करते हैं फिर दोबारा मिलेंगे। और बिल्कुल सर, लोगों बिल्कुल। का कैसा रिस्पांस आता है, मुझे पूरी उम्मीद है अच्छा रिस्पांस आएगा और लोग जरूर पसंद करेंगे आपको, आपके थॉट्स को, और शायद हम दोबारा फिर मिलेंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। चलिए, आज का पॉडकास्ट यही खत्म करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबको आज की जो कॉन्वर्सेशन थी, बहुत कैंडिड कॉन्वर्सेशन थी। हमने बहुत सारी चीजों को क्लियर करने की कोशिश की। आकाशिक रिकॉर्ड्स क्या होते हैं, उनके पीछे के मिथ क्या है, एक्सेप्टेंस कितना जरूरी है, बहुत से लोग जो चैलेंज करते हैं इस चीज को, उनके साथ क्या होता है, हीलिंग क्या होती है, ब्लैक मैजिक क्या है, नेचुरल जो गिफ्ट मिला हुआ है, लोगों को पावर्स मिली हुई है, वो क्या क्या करती है, बहुत कुछ हमने डिस्कस किया। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा और हम ऐसे ही और एपिसोड्स के साथ आपके पास फिर वापस आएंगे। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड कीप वॉचिंग आवर शो।